मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आ जाओ, 1-2 मिनट में सब फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें क्या कि 1-2 मिनट और वेट कर लें? अभी स्टार्ट करें क्या? 2 मिनट हो गया है। यस सर। यस सर। लास्ट दिन कर रहे थे हम लोग ड्रिलिंग मशीन्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स कर लिए थे हम लोग, पार्ट्स नेम देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं ड्रिलिंग मशीन्स टूल। कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, उसका नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है, कौन कौन से एंगल्स होता है उसमें, जनरली किस टूल्स का यूज करते हैं, ये सब चीज़ देखेंगे आज। स्टार्ट करते हैं। हम लोग इधर टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन्स कर लिए थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ड्रिलिंग मशीन्स टूल,
फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल यूज्ड इन अ ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, फ्लैट और स्पैड ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूइड ड्रिल टूल, टू लिप ट्विस्ट ड्रिल टूल, पैरेलल शेंक का होता है। ठीक है, टेपर शेंक भी होता है इसमें, देखो नीचे दिया हुआ है टेपर शेंक कोर ड्रिल 3 और 4 फ्लूइड, ऑयल ट्यूब ड्रिल, सेंट्रल ड्रिल। इसमें से मेन है तुम्हारा ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है 3 नंबर्स, एंड लास्ट तुम्हारा सेंट्रल ड्रिल। ठीक है, 6 नंबर एंड 3 नंबर का जो टूल्स है ये जनरली तुम लोग का यूज होगा और इसी के बारे में डिटेल से थोड़ा सा पढ़ना है। बाकी भी है इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग को जनरली जो हम लोग का सिलेबस में भी है वो है मेनली ट्विस्ट ड्रिल का नोमेनक्लेचर एंड सेंट्रल ड्रिल के बारे में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वर्कशॉप में यही दोनों टूल्स का भी यूज होगा, ट्विस्ट ड्रिल और सेंट्रल ड्रिल। ठीक है, फ्लैट ड्रिल स्पेड ड्रिल क्या होता है, एक राउंड होगा लेकिन जहाँ पे टिप होगा जस्ट उसके पास में फ्लैट किया हुआ रहेगा, मीन्स कि जैसे हैमरिंग करके कोई चीज़ को स्प्रेड कर देते हैं, पतला कर देते हैं, उस तरह का रहता है। ठीक है, जनरली इसका टिप में वर्क कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, स्ट्रेट फ्लूइड ड्रिल, इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं फ्लूइड, ये वाले को। अच्छा, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा नेमिंग के साथ देख लेते तो बेहतर रहता। अच्छा चलो फिर दिखाई देंगे। ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये वाली पोर्शन, एक सेकेंड, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, यहाँ पे कटिंग किया हुआ है, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्लूइड। ठीक है, तो इसका जो फ्लूइड है वो क्या है, स्ट्रेट है, ऐसे है। ट्विस्टेड रहता तो क्या होता है, ये इस तरह से इस तरह का ऐसा जाता हुआ रहता, ऐसे। इसमें क्या है, इसका फ्लूइड क्या है, स्ट्रेट है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट फ्लूइड ड्रिल। दूसरा होता है टेपर शेंक, इसको बोलते हैं शेंक। एक बार हम लोग देख लेते हैं नेम, सबसे अच्छा वही होगा। ये देखो जो सबसे लास्ट वाला है, ड्रिल क्या होता है, राउंड होता है, इसीलिए एक सबसे पहले क्या है, एक एक्सिस लाइन है जिसको हम लोग ड्रिल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है ये वाला है टैंक, इसको टैंक बोलते हैं। शेंक बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरे को, जो कि होल्डिंग के लिए यूज आता है। ठीक है, तो ये शेंक किसी किसी का स्ट्रेट रहता है, किसी किसी का टेपर रहता है। ठीक है, जहां से कटिंग स्टार्ट होता है, मतलब कि इसका ऐसे तो कटिंग इसका प्राइमरी है जहाँ पे है, ठीक है, ये पॉइंट। ठीक है, लेकिन कटिंग पेरीफेरी में भी करता है, ये हील्स में भी करता है, फ्लूट में भी। जनरली फ्लूट का फंक्शन होता है चिप्स को बाहर निकालना। जब यहाँ से कटिंग होगा तो चिप्स, ये जो यहाँ पे कटिंग किया हुआ है हेलिकल्स शेप का जो फ्लूट कटिंग किया हुआ है, इसी के थ्रू में ये क्या निकलता है, चिप्स राउंड राउंड होकर बाहर निकलता है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये नहीं रहेगा, फ्लूट अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, चिप्स निकलेगा और यहीं पे रहेगा, यहीं पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये ओवरहीटेड हो जाएगा। ओवरहीटेड हो जाएगा तो टूल ब्लंट हो जाएगा, यहाँ पे बर्न हो जाएगा, बर्न हो जाएगा तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो टूट जाएगा। हाँ ना, कुछ नहीं बोल रहे हो तुम लोग, है कि नहीं? यस सर, एक बार फिर बताइए ना। यस सर। तुम टोटली साइलेंट हो जाते हो। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम लोग का ये फ्लूइड नहीं रहता है, जनरली जिसमें फ्लूइड नहीं रहता है वो टूल्स छोटा रहता है या फिर उसका कटिंग एज बस इधर ही रहता है। ठीक है,
तो जब हम लोग कटिंग करने के लिए जब जाते हैं जब कटिंग करते हैं तो ये कटता यहीं से है, इसका मेन पॉइंट यहीं पे दिया रहता है, ठीक है। ये जो पॉइंट एंगल है, टिप एंगल जिसको बोलते हैं, ये 118 डिग्री होता है जनरली। कोई भी कॉमन क्वेश्चन पूछता है ये कि ट्विस्ट ड्रिल का टिप एंगल कितना होता है, ठीक है। तो ये जनरली 118 डिग्री होता है, लेकिन ये वेरी करता है 118 से 140। और वो कब करता है, जब हम लोग किस मटेरियल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं उसके लिए। अगर ब्रिटल मटेरियल पे वर्क कर रहे हैं या फिर मतलब उस जो वर्कपीस में हम लोग काम कर रहे हैं उस वर्कपीस का हार्डनेस और उसका ब्रिटलनेस पे डिपेंड करता है कि हम लोग का एंगल्स कितना रखना चाहिए, ठीक है। इसका भी एक चार्ट आता है, या फिर हम लोग देख के जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो खुद से कर लेते हैं। वरना हम लोग जनरली जो ट्विस्ट ड्रिल का एंगल अगर आपको कोई पूछता है और ये ड्रिल के बारे में अगर पूछेगा तो वो ये जरूर क्वेश्चन पूछेगा कि ट्विस्ट ड्रिल का टिप एंगल कितना होता है, ठीक है। सर अगर किसी मेटल का हार्डनेस ज्यादा रहेगा तो उसका एंगल ज्यादा रहेगा कि कम? एंगल ब्रिटलनेस अगर रहेगा तो उसका एंगल ज्यादा रहेगा, हार्डनेस रहेगा तो वो 118 डिग्री रहेगा। ओके सर। हार्डनेस और ब्रिटलनेस में क्या डिफरेंस है? मेटल साइंस पढ़े तुम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील्स, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। हार्डनेस होता है टू एबिलिटी टू रेजिस्ट वियर एंड टियर, है ना। मटेरियल्स पे अगर हार्डनेस कम रहेगा तो वियर टियर होगा, और हार्डनेस की वजह से हम लोग का वियर टियर नहीं होता है। तुम देखना जो ये होता है कास्ट आयरन जो हम लोग का होता है, कास्ट आयरन या फिर माइल्ड स्टील जो हम लोग वर्क करते हैं वर्कशॉप में, ठीक है। जो वर्कशॉप में हम लोग जनरली वर्क किस में करते हैं, हम लोग एमएस में वर्क करते हैं, माइल्ड स्टील में वर्क करते हैं। माइल्ड स्टील में तुम स्क्राइबर लेना, उस पर तुम घिस देना। स्क्राइबर जान रहे हो ना, जिसपे हम लोग मार्किंग करते हैं, उसको लगाते हैं तो वहाँ पे मार्किंग आ जाता है। वही चीज तुम करना एचएसएस का जो टूल है तुम्हारा, उस पर घिस के देखना, उस पर मार्क नहीं आएगा, वेयर टियर नहीं होगा वो, क्योंकि वो उस मटेरियल से जिससे हम लोग वेयर घिस रहे हैं उससे ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तो हम लोग अभी थे लास्ट वाला पोर्शन को हम लोग टैंक बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के पूरे पोर्शन को जहाँ पे हम लोग होल्डिंग करते हैं जनरली, उस पोर्शन को हम लोग शैंक बोलते हैं। शैंक और बॉडी के बीच में एक थोड़ा सा जगह रहता है जिसको हम लोग नेक बोलते हैं, ठीक है। किसी किसी में ये नेक रहता है, किसी किसी में ये नेक नहीं रहता है, ठीक है। ये पार्टी इसको डिफाइन करता है कि ये दोनों इधर से आप इधर कटिंग एज है और इधर होल्डिंग, ठीक है। तो किसी किसी में ये स्ट्रेट ही रहता है। पूरे पोर्शंस को हम लोग जहाँ से कटिंग हो रहा है उस टिप ये पॉइंट से लेके यहाँ तक हम लोग इसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है। टोटल लेंथ ये है ओवरऑल लेंथ ट्विस्ट ड्रिल का। अगर कभी खरीदने भी जाते हो ना आप ट्विस्ट ड्रिल, तो यही चीज बताना होता है इसका, ठीक है, कि हमको बॉडी इतना चाहिए, शैंक कितना लेंथ का चाहिए, वरना मेरे पास जो होल्डिंग डिवाइस है उसमें ये क्लैंप नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर ये बॉडी कम हो गया, तुमको ज्यादा लेंथ का ड्रिल करना है, तो आप अगर बॉडी छोटा रहेगा तो आप ज्यादा लेंथ तक ड्रिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस नाम के अकॉर्डिंगली इसका स्पेसिफिकेशन भी है कि आप जब खरीदने जाते हैं ट्विस्ट ड्रिल तो उसमें आप क्या क्या चीज देखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लूइड, जो कटिंग किया हुआ रहता है, जो स्ट्रेट ये के बाद जो कटिंग किया हुआ रहता है इसको बोलते हैं हम लोग फ्लूइड। फ्लूइड के ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं हील, जो एजेस होते हैं। और
जो फ्लूइड और हिल के बीच में जो कटिंग किया रहता है उसके बीच की जो दूरी होती है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन है ना, एकदम पतला सा तो हम लोग लेके नहीं जाते हैं ना, उसके बीच में जो ये रहता है एक मोटाई बोल सकते हैं उसको, थिकनेस जो बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लैंड। ठीक है, बॉडी का क्लियरेंस एंगल यहाँ पे रहता है, जहाँ से हम लोग इधर टिप रहता है, टिप के बाद जहाँ पे ये बनता है। ठीक है, और जहाँ तक फ्लूइड बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक सिर्फ फ्लूइड बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलेंगे फ्लूइड लेंथ। कभी कभी ये फ्लूइड इधर तक ही बना हुआ रहता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ही जो होगा वो होगा फ्लूइड लेंथ। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम लोग हेलिक्स। ठीक है, ये वाला पोर्शन को, तो ये भी पार्टिकुलर एंगल में होता है ना, किसके साथ, एक्सिस लाइन के साथ, इस एक्सिस के लाइन के साथ एक पार्टिकुलर एंगल बनाता है, हेलिक्स एंगल है ना। इसके साथ रहता है वो एक्सिस लाइन के साथ, ड्रिल का एक्सिस लाइन के साथ वो होता है 24 डिग्री टू 28 डिग्री या फिर 30 डिग्री के आसपास रहता है, ये 24 टू 30 डिग्री के आसपास रहता है। जनरली हम लोग इसको 24 डिग्री ही लेते हैं जब न्यूमेरिकल वगैरह बनाते हैं तब। ठीक है, ये नेम देख रहे थे, इसके बाद हम लोग आएंगे एंगल्स वाले में आएंगे हम लोग, वो हम लोग का नीचे पोर्शन में है। हम सिर्फ अभी नेम देख रहे थे, नोमेनक्लेचर नहीं, टोटल सिर्फ अभी नेमिंग पढ़ रहे थे हम लोग। ये सब चीज़ को जानने के लिए फिर आना पड़ेगा हमको यहाँ पे, क्योंकि हमको उसको बताने के लिए फिर हमको ये भी बताना पड़ेगा कितने कितने एंगल्स होते हैं, कौन कौन से एंगल्स हैं, लैंड एंगल कितना होना चाहिए, चीजल एंगल्स कितना होना चाहिए। अगर इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो इस पे आते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग नेम देख रहे थे थोड़ा सा। तो ये था मेरा स्ट्रेट फ्लूइड ड्रिल। ठीक है, इसका फ्लूइड क्या होगा, स्ट्रेट होगा। सेंग भी देखो इसका स्ट्रेट है, टेंग इसमें है ही नहीं, है ना, उसमें था ना टैंक था ना, इसमें टैंक नहीं है। यस सर। ट्विस्ट ड्रिल है, अभी क्या बोले थे, ये स्ट्रेट फ्लूइड स्ट्रेट सेंक भी रहता है और टेपर सेंक भी रहता है, किसी किसी में यहाँ पे नेक नहीं भी रहता है। ठीक है, तो देखो इसमें नेक नहीं है, लेकिन जब भी तुम लोग को ट्विस्ट ड्रिल का नोमेनक्लेचर पूछेगा ना, तो वो सारे चीज बनाने का जो उसमें बनाया हुआ था अभी का जो फिगर में। ठीक है, स्ट्रेट फ्लूइड का कभी मत बनाना वरना नंबर्स कट जाते हैं। इसमें टैंक दिखाना जरूरी होता है, नेक दिखाना जरूरी होता है, ये तो इसका टाइप्स है। ठीक है, जनरली हम लोग कभी वर्कशॉप में यही वाला है। ये एक्चुअली क्या होता है, 15 mm लेंथ के बाद, मतलब डायमीटर 15 mm जो होगा ये का क्या बोलते हैं ट्विस्ट ड्रिल का, उसके बाद से नेक एंड टैंक आना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हो सकता है 8 mm का हो, 10 mm का हो, इसकी वजह से भी ऐसा हो रहा है, या फिर यहाँ पे जो दिखाया हुआ है ये देखो, इसमें पैरेलल सेंक बोल रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है ये पैरेलल, हम लोग को देख के तो लग रहा है ये टेपर सेंक का है। जो हम लोग अभी एक्चुअली में जो ट्विस्ट ड्रिल का हम लोग ये कर रहे थे वही ट्विस्ट ड्रिल है यहाँ पे, जिसका हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे थे। कहाँ चला जाता है ना। देखो इस पे क्या है, नेक भी है, टैंक भी है, सैंक भी है। दूसरी बात यहाँ पे ये फ्लूइड भी दिखाया हुआ है, फ्लूइड का लेंथ यहाँ से यहाँ तक है ना। बॉडी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, बॉडी हो जाएगा मेरा यहाँ से लास्ट तक। ठीक है, ये हो जाएगा बॉडी, ये हो जाएगा फ्लूइड लेंथ। और अभी जो लैंड बोल रहे थे ना, लैंड देखो यहाँ पे चमकीला चमकीला सा दिख रहा है थोड़ा सा, ये दोनों के बीच में ये भी कटिंग एज
सेकेंडरी कटिंग एज बोल सकते हैं हम लोग इसको, ये वाला पोर्शन को, ठीक है। ये पेरिफेरी को कटिंग करता है। जब होल करते हैं ना तो मेन तो फंक्शन, मेन कटिंग तो यहाँ से हो रहा है ना, लेकिन जो होल रहता है वो होल तो ऐसे है, तो होल अगर पूरा फिनिश नहीं बना है तो ये जो रहता है ना लैंड, ये भी उसको क्या करता है, फिनिश कर देता है, तो इसको सेकेंडरी कटिंग एज बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी फ्लूइड में क्या निकलता है हम लोग का, जो फ्लूइड रहता है उसमें हम लोग का क्या निकलता है, चिप्स बाहर निकलता है। ठीक है। ओवरऑल लेंथ पूरे टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो होगा, ये पोर्शन है नेक, पैरेलल सिंक। देखो ये था, तो ये नहीं, यहाँ पे जो फिगर दिया ये गलत है, ये है टेपर सिंक, ये है पैरेलल सिंक ट्विस्ट ड्रिल। जनरली ये 15 डायमीटर से कम का होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 5 to 40 mm इंक्रीजेस, 3 mm इन लोअर सीरीज, ऐसा नहीं है 15 mm रहता है। सेम चीज है, उसी का टाइप दे रहा है। देखो उसमें भी टेपर सेंक में इस तरह का ही था, लेकिन उसको पैरेलल सेंक दिखा रहा था उस पर। टेपर सेंक इसमें नेक नहीं दिया हुआ है। The well tip drills are used for drilling deep holes. Well tubes run lengthwise spirally through the body to carry well directly to the cutting edge. The cutting fluid or compressed well is forced through the holes. यहाँ पे L छूट गया है। To the cutting point of the drill to be remove the chips, cool the cutting edge. वेल ट्यूब जो ड्रिल होता है उसका जनरली हम लोग डीप होल ड्रिलिंग के लिए यूज करते हैं। बहुत लंबा लेंथ तक अगर हमको ड्रिल करना है तो वहां पे ठीक है। देखो मेन चीज है ये हम लोग का सेंट्रल ड्रिल। इसमें सिर्फ इसका जो टीप पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन और टोटल कटिंग एज यहाँ तक बोल सकते हैं। इसमें भी फ्लूट होता है। सेंट्रल ड्रिल का यूज क्या करते हैं हम लोग, लोकेटिंग के लिए यूज करते हैं टू ड्रिल होल, ठीक है। बहुत पतला सा होता है। जैसे सपोज ये है मेरा वर्क पीस, ठीक है, यहाँ पे होल करना है हमको, यहाँ पे होल करना है, तो ये ट्विस्ट ड्रिल आएगा और थोड़ा सा लोकेट कर देगा इसको, ठीक है। अगर हमको ड्रिल करना है इससे बड़ा, ठीक है, दैट मीन्स कि ये हम लोग का करीबन रहता है 3 to 4 mm इसका टिप, ठीक है, 3 to 4 mm, मैक्सिमम 5 mm। लेकिन हमको अगर 15 mm का होल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अंदर डीप लेके आते हैं। अंदर डीप लेके आते हैं तो क्या बनता है, उसका लोकेशन और अच्छा बन जाता है। मीन्स कि ये ऐसे होगा और यहाँ से ये ऐसे जाएगा, होगा ना, इसकी वजह से। यस सर। अब क्या होगा, 15 mm का जो ड्रिल है वो और अच्छी तरीके से लोकेट हो पाएगा इस पे, इससे बेटर तरीके से होगा ना। यहाँ पे जो लोकेट हो रहा था उससे और अच्छे तरीके से इसमें लोकेट होगा। तो वो देखते हैं अकॉर्डिंग टू हम लोग का कैसा फंक्शन करना है हमको, कि ज़्यादा mm ड्रिल में वर्क करना है या कम mm में ड्रिल करना है। तो हम लोग ट्विस्ट ड्रिल का यूज वैसे ही जगह करते हैं।
क्योंकि जनरली जो ड्रिलिंग मशीन होता है वो क्या करते रहता है, वाइब्रेशन करते रहता है, वाइब्रेट होता रहता है। तो जहाँ पे हम लोग को ड्रिल करना होता है ना, वहाँ पे हम लोग ड्रिल नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली। अगर ड्रिल करेंगे तो डायरेक्टली ड्रिल लेके आएंगे तो हो सकता है इसका जो टिप होता है ड्रिल का यहाँ पे हो जाए और यहाँ से फिर ड्रिल करना स्टार्ट कर। हाँ, थोड़ा सा स्लिप कर जाता है जहाँ पे करना है। तो उसके पहले मतलब सेंट्रल ड्रिल और भी एक्यूरेसी में वर्क करना है ना, और भी एक्यूरेसी में करना है, तो फाइनली ये भी सेंट्रल ड्रिल भी तो एक ड्रिल ही है ना, इसको भी तो हम लोग ड्रिल मशीन में लगा रहे हैं, तो ये भी तो वाइब्रेट कर सकता है। अगर और भी एक्यूरेसी से वर्क करना है तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेंटर पंच कर लेते हैं। ठीक है, वो मशीन में नहीं होता है, उसको हम लोग एनविल वगैरह या फिर कहीं पे रख के हम लोग क्या करते हैं, हैमर के थ्रू सेंटर पंच कर देते हैं, तो सिर्फ एक डॉट बन जाता है। एक डॉट बन जाएगा कहाँ पे, सरफेस में, यहाँ पे हमको ड्रिल करना है। और इस डॉट को क्या करेगा, सेंट्रल ड्रिल लोकेट कर देगा। सेंट्रल ड्रिल को लोकेट करने के लिए ये किए थे हम लोग सेंटर पंच। और सेंट्रल ड्रिल यानी कि सीडी क्या करने के लिए किया हम लोग, ड्रिल होल को लोकेट करने के लिए हम लोग सीडी किया। ठीक है, ड्रिल का यूज, सेंट्रल ड्रिल का यूज क्यों करते हैं हम लोग, लोकेट करने के लिए। किसको, जिस पॉइंट पे ड्रिल करना होगा उस पॉइंट को लोकेट करना। अब आते हैं जो हम लोग का मेनली है, जिसको हम लोग को पढ़ना है, ट्विस्ट ड्रिल, और जिसका हम लोग को नोमेनक्लेचर भी देखना है। ठीक है, तो ट्विस्ट ड्रिल आर मेनली यूज फॉर ड्रिलिंग होल्स फॉर लेंथ नॉट एक्सीडिंग 5 टाइम डायमीटर। ट्विस्ट ड्रिल में हम लोग जनरली होल का जो लेंथ होता है वो कितना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए मैक्सिमम, जितना डायमीटर है उससे 5 गुना ज़्यादा। कौन बात कर रहा है भाई, ये राहुल कुमार, सौरभ या फिर कोई भी एक लड़का ये स्क्रीनशॉट ले ले तो बाबू। देवाशीष, आवाज आ रहा है मेरा तुमको? यस सर, आ रहा है सर। स्क्रीनशॉट लेके भेजो तो मैं जो जो आवाज कर रहे हैं उन लोग को बाहर निकालता हूँ। ओके सर। सर अब ये राहुल कुमार 19M097, बात करना है, जो भी करना है म्यूट करके नहीं कर सकते हो तुम लोग, डिस्कस करने के लिए ऑन करने बोलते हैं ना तुम लोग का माइक। निकल गया सर। सर भेज दिया, देख लीजिए। ठीक है, झूठ मूठ का ठीक है। तो बेस्ट यूज ट्विस्ट ड्रिल का क्या होता है, जितना उसका डायमीटर होता है उसका 5 टाइम लेंथ, अगर 10 mm का है, 10 mm का अगर डायमीटर का ट्विस्ट ड्रिल है तो हम लोग 50 mm लेंथ मैक्सिमम हम लोग उसमें उससे ड्रिल करेंगे। ठीक है, उससे ऊपर ड्रिल करना होगा तो उससे ज़्यादा वाला हम लोग ये करेंगे, लेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक बॉडी होता है, सैंक होता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, टेपर्ड भी हो सकता है, फॉर होल्डिंग द ड्रिल इन द टेपर सॉकेट ऑफ द टेल स्टॉक्स स्पिंडल और इन ए ड्रिल चक। ठीक है, अगर हमको लेथ मशीन में वर्क करना है ड्रिल का तो हम लोग कहाँ पे लगाएंगे उसको, टेल स्टॉक्स के स्पिंडल में लगाएंगे। ठीक है, और होल्डिंग क्या होता है उसका, शैंक।
है ना। सिंक क्या हो सकता है, या तो स्ट्रेट हो सकता है या तो फिर टेपर हो सकता है। एंड द टैंक फॉर फेसिंग द ड्रिल आउट ऑफ द सॉकेट विथ ए ड्रिप। जिसका टैंक होता है ना, जो टैंक होता है वही हम लोग जो ड्रिप लगाते हैं और ओपन करते हैं। उस दिन बताया था ना कैसे होता है वो पोर्शन, कैसे बताऊं क्या? हम लोग को ऑनलाइन दिखाते हैं। यूज ऑफ ड्रिफ्ट। यस सर, बताया था सर, सही है है। ना। यहाँ पे जो सॉकेट पंच होता है, करना पड़ता है सर। जो सॉकेट होता है उस पे एक होल होता है, उस पे वो जो टैंक होता है वो दिख रहा होता है। ठीक है, टैंक क्या होता है उस पे दिख रहा होता है, तो उस पे हम लोग इसको अंदर लेके चले जाते हैं। अरे याद क्यों नहीं रहा है, ये जो है ना इस पोर्शन पे हम लोग इसको अंदर लेके जाते हैं। देखो यहाँ पे लेके आया है इसको, जैसे ही और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो इसके एंगल की वजह से, ये एंगल होता है ना, इस एंगल की वजह से इसको क्या करेगा, फोर्स करेगा। और ऊपर तरफ तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, ये तो पैरेलल है। ये आगे जैसे बढ़ेगा तो ये एंगल को लेते हुए जाएगा, जैसे इधर आगे बढ़ेगा इसको फोर्स पड़ेगा तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और स्ट्रेट फ्लूइड रहता है उसको हम लोग कैसे क्लेम कर सकते हैं, डायरेक्टली या तो उसको चक के साथ या तो फिर इस तरह का एक अटैचमेंट आता है, ये अटैचमेंट उसके साथ क्लैंप होता है, ये के साथ जो हम लोग का सॉकेट होता है। ठीक है, the body of the drill is a cylinder with two helical fluids which from the cutting edge or lip curl up the chips and assist into the removal from the hole being drilled, है ना। तो फ्लूइड क्या करता है, फ्लूइड का मेनली फंक्शंस क्या है, चिप्स को बाहर निकालना जब कटिंग हो रहा है तब। फिर से आ जाते हैं हम लोग, एक बार नेमिंग देख लो यहाँ पे, देखो हेलिक्स एंगल किसको बोलते हैं हम लोग, एक्सिस जो होता है ड्रिल का एक्सिस के साथ जो हेलिकल बनाता है ना, उसका एंगल्स को बोलते हैं हम लोग हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल जनरली 24 to 30 डिग्री होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लूइड लेंथ, जहां से फ्लूइड बना हुआ है। पूरे चीज को हम लोग बोलते हैं बॉडी, है ना। पूरे चीज को बॉडी बोलते हैं। फ्लूइड लेंथ कहाँ से कहाँ बोलते हैं, जहां से फ्लूइड बना हुआ है। कंफ्यूज नहीं करने का अगर कोई पूछता है तो। ठीक है, लीड ऑफ हेलिक्स किसको बोल रहा है ये, अच्छा ठीक है, इसको देख लेंगे एग्जैक्टली, मेरे को भी नहीं पता चल रही है। ठीक है, लीड ऑफ हेलिक्स किसको बोल रहा है, बाकी लैंड पता चल गया। जो हम लोग एक्चुअल अभी ये में जो वहाँ पे लगाया हुआ था टाइप्स ऑफ ये में, लैंड इसको बोलते हैं। हिल्स जो
एक बार जो जाता है उसमें डबल जाता है, एक बार में जाता है वो सिंगल रहता है। मतलब कि जहाँ पे फ्लूइड बन रहा है उसके ऊपर वाला पोर्शन, ये फ्लूइड नहीं है, ये फ्लूइड है। ठीक है, कंफ्यूज मत करना इसमें। दिखाते हैं तुम लोग को। फ्लूइड ये नहीं है, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये पोर्शन सेम ही दिख रहा है सर। हाँ, इसमें सेम ही दिख रहा है, इसीलिए इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी हम तुम लोग को लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसमें लेन का भी तो ये करना है। देखो ये फ्लूइड है और ये फ्लूइड है। देखो यहाँ पे गैप रह गया ना, यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह गया, यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह गया। इसमें हम लोग पहचानेंगे कैसे, अभी जब हम लोग 3D में देखेंगे इसका। इधर यहाँ पे जब देखेंगे ना तब पता चलेगा वो। देखो इस पोर्शंस को, जो सर अंदर ढुका हुआ रहता है ना, ये देखो ये कटिंग किए हुए गड्ढा है। ठीक है, ये गड्ढा है, ये गड्ढा है, और ये पोर्शन ड्रिल का ही, ड्रिल का जो ये है डायमीटर है वही डायमीटर है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे गड्ढा किया हुआ है ना। जब वहां पे देख रहे हैं ये पोर्शन और ये पोर्शन एक ही जैसा दिख रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा है? यस सर, समझ रहे हैं। यस सर, समझ रहे। हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। ठीक है, तो जो जिस पे कटिंग हुआ उसके उभरे वाले पोर्शन में लेन रहेगा और इसमें रहेगा हिल। इस पोर्शन को हम लोग बोल रहे हैं हिल, इस पोर्शन को हम लोग बोल रहे हैं हिल, और ये वाला पोर्शन को हम लोग बोल रहे हैं लैंड, जो ये डिस्टेंस है। ठीक है, टू डी ड्राइंग में यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वहाँ पे एग्जैक्टली वो समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर से ऐड कर ले इसी लिंक में ये करने का। ठीक है, अभी है 2 मिनट। अब आते हैं हम लोग ड्रिल्स के एंगल्स कौन कौन से होते हैं। टू पी पॉइंट एंगल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बोथ साइड के एंगल को दर्शाता है। इधर से जो गया है, एक सेकेंड, ये और ये का इंक्लूडिंग एंगल। ठीक है, ये होता है 118 डिग्री। ट्विस्ट ड्रिल के बारे कोई भी पूछेगा तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, टूल टिप का एंगल कितना डिग्री का होता है। ठीक है, तो सबसे जुबान पर रहना चाहिए ये। बहुत दिक्कत है इस पे काम करना। ठीक है, इसमें कई एंगल्स होता है। अगर इसको पलटी करके देखें हम लोग, मतलब इसका टॉप व्यू से देखें, ठीक है, तो इतने सारे एंगल्स बनता है इसमें। एग्जैक्टली ये 3D होना चाहिए था, मीन्स कि तुम लोग
आ गया सब? देखो मेनली 3 एंगल है, 4 एंगल है। एक ये टिप एंगल, रिलीफ, लीप रिलीफ एंगल्स, लीप एंगल्स और ये हेलिक्स एंगल्स। ठीक है, यहाँ से एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा होगा तुम लोग को। अगर ये टूल रहता तो उसको तुम लोग को दिखाते कैसे करके ये हो रहा है और कैसे है, तो और भी समझ में आएगा। तो फिलहाल के लिए तुम लोग इस फिगर को ही देख के ये 3-4 चीज को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। लीफ रिलीफ एंगल किसको बोलेंगे, उसका एंगल्स कितना होता है। नीचे वाला पॉइंट्स में हम ये चीज लिख दिए हैं। लीफ रिलीफ को हम लोग क्लियरेंस एंगल में बोलते हैं, जो 8 डिग्री टू 15 डिग्री होता है। पॉइंट एंगल जनरली 118 डिग्री होता है। इट also vary from 118 degree to 140 degree depending upon the hardness and brittleness of the materials being drilled, जिस पे हम लोग ड्रिल कर रहे हैं, है ना। ये वेरी कब करता है, जब उसका हार्डनेस और ब्रिटलनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे जनरली 118 डिग्री का ही हम लोग का ये ट्विस्ट ड्रिल का एंगल्स होता है। बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड होगा तब ये चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, हेलिक्स एंगल जो होता है 24 डिग्री टू 30 डिग्री। हेलिक्स एंगल किसको बोल रहे हैं, दिस इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द हेलिक्स एंड द एक्सिस ऑफ द ड्रिल। ठीक है, एक और होता है चिजल्स एंगल्स 120 डिग्री टू 135 डिग्री। लैंड विड्थ 20 mm और मार्जिन होता है 0.06 टू 0.07 टाइम्स ऑफ द ड्रिल डायमीटर, मतलब बहुत कम। कल हम बता रहे थे तुम लोग को कटिंग स्पीड के बारे में, CS कैसे हम लोग लेते हैं, यही फॉर्मूला बताए थे तुम लोग को। CS इक्वल टू πdn/1000 मीटर पर मिनट और फीट पर मिनट, दोनों में हो सकता है। कटिंग स्पीड को हम लोग दोनों में ये करते हैं, उसका दोनों ये है यूनिट। सर फीड लिखे कि फीड लिखे सर वहाँ पर? फीड, FEED, फीड। एडवांसमेंट ऑफ टूल इज कॉल्ड फीड। टूल को कितना स्पीड आगे बढ़ा रहा है, मतलब कितना स्पीड आगे बढ़ रहा है 1 मिनट में। ठीक है, 1 मीटर में कितना ये हो रहा है, 1 मिनट में कितना मीटर से आगे मूव कर रहा है टूल्स। ये हो गया फर्स्ट वाला, और फीड हो गया किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, 1 मिनट में कितना स्पीड आगे बढ़े। ठीक है, तो दोनों से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको। सेम फॉर्मूला है जो कल हम बोले थे, है ना। कटिंग स्पीड इक्वल टू πdn/1000, डी इज द डायमीटर ऑफ द ड्रिल। ठीक है, यही चीज अगर लेथ मशीन्स में होता, तो ये जो डी होता वो हो जाता वर्कपीस का डाया, है ना। इसी से हमको आरपीएम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आरपीएम अगर निकालना है n इक्वल टू CS इंटू 1000 डिवाइडेड बाई πd।
होगा ना अगर आरपीएम निकालना है तो। तुम लोग को बोल रहे थे एक चार्ट मिलेगा तुम लोग को जो ये इस तरह का है। फॉलोइंग टेबल्स गिव द कटिंग स्पीड ऑफ ड्रिल इन मीटर पर मिनट। ठीक है, सॉफ्ट कास्ट आयरन में अगर वर्क करना है, ठीक है, वो एचएसएस मेटल मतलब हम लोग के पास टूल है तो कटिंग स्पीड कितना होना चाहिए, 30 से 35 होना चाहिए। कार्बन स्टील का टूल यूज कर रहे हैं, ड्रिल यूज कर रहे हैं हम लोग, उसका कटिंग स्पीड कितना होना चाहिए, 12 से 28। और कूलेंट ड्राई कूलेंट यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, मीडियम कास्ट आयरन कर रहे हैं तो ये, मिलेबल कास्ट आयरन कर रहे हैं तो ये। कास्ट आयरन का ही बहुत सारा टाइप्स है। ठीक है, इसको कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, किसको मीडियम बोलते हैं, किसको मिलेबल बोलते हैं, किसको सॉफ्ट बोलते हैं, ये तुम लोग पढ़ोगे मटेरियल साइंस में कि कार्बन परसेंटेज किसमें कितना है तो उसको सॉफ्ट कार्बन कास्ट आयरन बोलेंगे, इतना से इतना कार्बन परसेंटेज है तो उसको मीडियम कास्ट आयरन बोलेंगे, मिलेबल किसको बोलेंगे। ठीक है, ये तुम लोग उस पर पढ़ोगे। वैसे ही माइल्ड स्टील का दिया हुआ है 24 to 45 MS पे वर्क करना है तो। ठीक है, एचएसएस मटेरियल से। कार्बन स्टील का वही टूल रहेगा तो उसका देखो कटिंग स्पीड कितना ये हो गया, कम हो गया 9 to 17। वैसे स्टेनलेस स्टील के लिए है, एल्यूमिनियम एंड एलॉय के लिए है, ब्रास एंड ब्रोंज के लिए है, कॉपर के लिए है। सबका कटिंग स्पीड अलग अलग मिलेगा, किस टूल से यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली भी। ठीक है, इस चार्ट मिलेगा तो आराम से तुम लोग उसको निकाल सकते हो, या फिर जो तुम लोग अगर या तो ये चार्ट दे दिया हुआ रहेगा, अगर तुम लोग को ये निकालना पड़ेगा तो आरपीएम निकालने के लिए ये तो चार्ट दिया हुआ रहेगा, या तो फिर उस क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि एमएस का कटिंग स्पीड 22 है या फिर 24 है, जितना भी, या तो सिंगल उस ये के लिए पार्टिकुलर दिया हुआ रहेगा तो फिर ये चार्ट दिया हुआ रहेगा। चार्ट दे रहेगा तो आराम आसानी से बन सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये स्क्रीनशॉट लेके भेजने बोले थे, भेज दिया था? यस सर, भेज दिया था। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे तुम लोग से। हेलो सर। हम्म, सर मेरा अटेंडेंस नहीं बना हुआ सर, क्योंकि मेरा नेट इशू था तो हम लीव थे। अभी तो 24 ही पार्टिसिपेंट है, इस अटेंडेंस को तो हम लोग सर नहीं कर सकते हैं। अभी ज्वाइन किए थे। हाँ तो इस अभी ज्वाइन करने से अभी तो खत्म होने को है, अभी हम हाँ ये सर, अटेंडेंस नहीं ले सकते ना अभी, इसमें पार्टिसिपेंट सर कम। इससे पहले किए थे सर 10:30 बजे तक, उसके बाद नेट खत्म हो गया था। हाँ तो ठीक है, कोई नहीं, उसमें आ गया होगा तो ठीक है, जो लिया इन लोग जो सेंड किया है। ओके सर। देखिए अटेंडेंस तो मैं लिया नहीं, तुम ही लोग लियो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अगर इससे क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा, तो नेक्स्ट डे एक दो क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद है और एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें, मशीनिंग टाइमिंग इन ड्रिलिंग। ठीक है, इससे भी छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का। ठीक है, मशीनिंग टाइम एक इम्पोर्टेंट है ड्रिलिंग में,
उसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, उस फॉर्मूला में बस बैठाते जाना बन जाएगा। एस्टिमेट द टाइम टू ड्रिल ए हॉल ऑफ 15 mm diameter, 52 mm deep at feed of 0.23 mm and speed of the RPM is 320 RPM। मशीनिंग टाइमिंग इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डे में। ठीक है, चलो तुम लोग लीव करो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया आज का क्लास कंप्लीट। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो भी सर। सर जो हैंड ड्रिल होता है उसका भी अलग अलग टाइप होता है क्या सर? हाँ उसका भी होता है अलग अलग टाइप। अच्छा, इसीलिए सर जो ड्रिल वुड के लिए यूज करते हैं उसका वॉल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ उसमें मेनली डिपेंड करता है कि आपका आरपीएम कितना है, और दूसरा 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 डिपेंड करता है आप टूल कौन सा यूज कर रहे हो। लकड़ी के लिए करते हैं तो हम लोग का जो बीट होता है देखना वो अलग होता है, और वॉल के लिए यूज करते हैं वो अलग होता है, और जो मेटल के लिए यूज करते हैं वो अलग होता है। अगर मशीन सेम भी रहे ना तो हम लोग का एटलीस्ट वो जो बीट होता है टूल जो होता है वो अलग अलग होता है सब में। ओके सर, तो इसका मतलब ड्रिल का जो स्पीड है उस पे और किस पे डिपेंड करता है सर? टूल टिप टूल ही बोल सकते हैं, पूरा टूल ही चेंज रहता है। लकड़ी के लिए जो यूज करेंगे वो अलग टूल होता है। मतलब कि जो अभी जो ट्विस्ट ड्रिल की जो बात कर रहे थे ना, ड्रिल वो जो ड्रिल बीट होता है वो लकड़ी के लिए अलग होता है, वॉल के लिए अलग होता है, मेटल्स के लिए अलग होता है। अगर एक मशीन में भी अगर वर्क कर रहे हैं तो ये बीट हम लोग को चेंज करना होगा। ओके। ठीक है, तुम लोग एग्जिट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं।